हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम रिपो इन्वॉल्विंग स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये जो है बेसिकली मनी मार्केट का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा था कि रिपो किस तरीके से किया जाता है बाय यूजिंग टी बिल्स। ठीक है, रिपो ये होता है कि ये रीपरचेजिंग रेट होता है, इस पर ओवरनाइट बोरोइंग और लैंडिंग होती है। जो लेंडर बैंक होती है उसके लिए रिवर्स रिपो लगता है, और जो बोरोवर बैंक होती है उसके लिए रिपो लगता है। ठीक है, बोरोवर मतलब कि वो पैसे बोरो करती है सिक्योरिटी से रखवा कर। ठीक है, सिक्योरिटीज़ गिरवी रखाती है और पैसे बोरो करती है। तो लेट्स सपोज कि अगर वो सिक्योरिटीज़ की जगह पे स्टॉक्स शेयर्स वगैरह गिरवी रखवाए और फिर बोरो करे पैसा, तो उसके लिए क्या ट्रांजैक्शन होगी ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो देखें, लेट्स सपोज कि कोई भी एक सिक्योरिटी है, कोई भी जो है स्क्रिप्ट है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज के स्टॉक ए। ठीक है, इसको हम लिखते हैं स्टॉक ए। ये ट्रेड हो रहा है 100 रुपये पे। ठीक है, 100 रुपीज़ पे। ये क्या है, ये इसकी जो है मार्केट प्राइस है, यानी कि करंटली वो जो है वो 100 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। तो जब ये रखवाएगी बैंक बोरोइंग्स के लिए, ये शेयर्स जो है वो गिरवी रखवाएगी। तो ये जो शेयर्स जब उनको वापस गिरवी मतलब जब वापस रीपरचेस करेगी, रिपो का मतलब होता है रीपरचेस रेट। तो वापस जब रीपरचेस करेगी तो उस रीपरचेस पे उनको कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने दिन के लिए रखवा रही है, कितने दिन के लिए। जैसे अगर ओवरनाइट के लिए तो एक दिन का लगेगा इंटरेस्ट, और अगर एक दिन से ज़्यादा का है, जैसे एक 1 वीक का है, तो फिर उस हिसाब से उसका उतने डेज़ के हिसाब से ये लगेगा। ठीक है, सो ये मैं आपको फॉर्मूला के तहत करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास जो है जो काइबोर्ड है। ठीक है, काइबोर्ड या कोई भी इंटरेस्ट रेट जो है वो लेट्स सपोज कि वो चल रहा है 20%। ठीक है, 20% चल रहा है। और बैंक ए जो है वो बोरो करना चाहती है कुछ पैसा, लेट्स सपोज के 15 डेज़ के लिए। उस तक अभी 15 डेज़ के लिए हमें पैसे बोरो करने हैं। और ये पैसे हम जो है इस तरीके से बोरो करेंगे कि इसके अगेंस्ट जो चीज़ रखवाएंगे गिरवी, वो हमारे शेयर्स होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं कुछ कंपनी इसके, वो हम जो है एज गिरवी रखवाएंगे। ठीक है, उनको हम प्लेस्ड करेंगे और आपसे जो है कुछ पैसे लेंगे। 15 डेज़ के बाद ये जो शेयर्स हैं ये हम फिर से रीपरचेस कर लेंगे हायर प्राइस पे। ठीक है, सो इस तरीके से ये रिपो होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो रिपो रेट है वो 20% या इंटरेस्ट रेट जो है 20% है। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी कि जो शेयर है, पहले तो शेयर की प्राइस हो जाएगी, शेयर की प्राइस उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 1 प्लस 20%। ये परसेंट आएगा। और देन आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ डेज़, जितने जितने डेज़ के लिए आप जो है इन स्टॉक्स को हेल्ड करोगे, मतलब हेल्ड करवाओगे दूसरे बैंक के पास वो। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ डेज़ आपके कितने होंगे 15। और ये जाहिर सी बात है, ये जो 20% ईयर का है। ठीक है, आपसे 15 डेज़ के लिए रखवा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास ईयर में कितने दिन आते हैं 365। ठीक है, सो 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ डेज डिवाइड बाय 365। ठीक है, इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपके पास ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि यानी कि इस वैल्यू पे ये जो है बाय बैक होगा। ठीक है, बैंक ए का इसको फिर से दोबारा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के दो बैंक है, एक है बैंक ए और एक है बैंक बी। ठीक है, अब बैंक ए को जो है वो पैसे चाहिए। अब बैंक ए के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, और बैंक ए जो है इन शेयर्स को बेचना नहीं चाहती, बेच के पैसा नहीं कमाना चाहती, बल्कि वो चाह रही है कि बैंक ए के पास ऐसे ही पैसा आ जाए कुछ दिनों के लिए। उनको अपनी लेट्स सपोज के रिजर्व रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए। और बैंक बी के पास जो है एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज के उनके पास जो है एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है। तो अब क्या करेगा बैंक भी जो है इनको लैंड करेगा कुछ दिनों के लिए, जैसे लेट्स सपोज के 15 दिन हो गए। ठीक है, 15 दिन के लिए इनको पैसे लैंड करेगा। अब ये जो पैसे लैंड करेगा ये तो जाहिर सी बात है इसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी वगैरह भी तो लेगा, ऐसे तो नहीं कि अनसिक्योर्ड लैंडिंग हो गई। ठीक है, सो 15 डेज़ के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम आपको ये 15 डेज़ के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं। ठीक है, जितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है वो पैसा हम दे रहे हैं आपको, और बदले में आप जो है यहाँ पर क्यों हमारे पास गिरवी रखवा दें अपने ये शेयर्स। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, शेयर्स गिरवी रखवाते हैं। अब एक शेयर की जो प्राइस चल रही है करंट मार्केट में वो 100 रुपये है। तो अब वो जो शेयर्स पे जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपये पे गिरवी रखवाता है और 100 रुपये का ही शेयर जो वापस करता है, तो बैंक भी को इस सूरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बैंक भी क्या बोलेगा कि भाई हम जो है वो 15 डेज़ के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर ईयर जो है वो 20% है, और पर डे के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट आपके पास हो जाएगा जब आप उसको 20% को मल्टीप्लाई करोगे
जितने दिन के लिए आप रखवा रहे हो, लेट्स सपोज कि अगर हम 15 डेज़ के लिए रखवा रहे हैं डिवाइड बाय 365, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास 15 डेज़ का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। यानी और अगर आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई आई मीन इसको आप जो है सिर्फ 365 डेज से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास पर डे का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, पर डे का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब हम इसको हम कैलकुलेटर के अंदर डालते हैं पूरा। तो ये आपके पास हमारा कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। सो आपके पास है शेयर की करंट प्राइस विच इज़ 100 रुपीज़ और 1 प्लस फिर आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट रेट विच इज़ 20%, ठीक है। 20% मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ कितने दिनों के लिए हम जो ये बोरो कर रहे हैं, बैंक है जो बोरो करिए 15 दिनों के लिए, और पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको जो कि इजिकल टू का ये बटन दबाएंगे तो ये उसको सॉल्व कर लेगा इस इक्वेशन को। तो आपके पास आ गए, अच्छा ये वाला बटन दबाएंगे तो ये आपके पास डेसिमल में आ जाएगा। तो आपके पास आ गए 100.82, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास 100 रुपये .82 वो जो है उसको वापस करेगा। लेट्स सपोज कि उसने जो है 1 मिलियन रुपीज़ बोरो किए हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन आपके हो जाएंगे कुछ ये इतने पैसे, ठीक है। सो 1 मिलियन अगर बोरो किए हैं और उसने जो है 100.82 रुपीज़ पे रीपरचेस कर रहा है, या बैंक बी जो है बैंक वापस सेल कर रहा है बैंक ए को 100.82 पे, तो बैंक बी का प्रॉफिट इस सिचुएशन में कितना होगा, 100.82 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.82, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.82 से, तो ये आपके पास बैंक बी का जो है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा इसको हम करके देखते हैं इस पर। सो ये आ गई 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.82, ठीक है। सो ये हो गया 8,20,000 का प्रॉफिट। सो इसने 15 दिन के अंदर 8,20,000 का प्रॉफिट कमा लिया, किसने, बैंक बी ने, ठीक है। सो ये जो है पूरी कैलकुलेशन होती है रीपो जिसमें आपके स्टॉक्स इन्वॉल्व हों, ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब अगर नॉर्मल लोगों के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स जो होती हैं, और इंडिविजुअल के लिए अगर कोई लोन वगैरह इंडिविजुअल जो है लेने जा रहा होता है बैंक के अंदर बैंक से, तो वो जो है जिन शेयर्स को गिरवी रखवाता है तो वो जो है हेयर कट वैल्यू पे रखवाता है कि जो मार्केट प्राइस है उससे कम पैसों पे, ठीक है। सो ये एक दूसरा तरीका है। यहाँ इसमें बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इसमें बैंक और कस्टमर उसका इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये इस सिचुएशन के अंदर। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।